Assalamualaikum, dear student of 9th class. Today our topic is basic terms of chemistry. क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले कुछ केमिस्ट्री में मैं आपको बेसिक टर्म्स पढ़ाऊँगा, क्योंकि उस चैप्टर में वो यूज़ होंगे। तो कौन कौन से बेसिक टर्म हैं जो केमिस्ट्री के लिहाज से यूज़ होते हैं, आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। तो पहला जो बेसिक टर्म है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है, वो होता है एलिमेंट। एलिमेंट का जिक्र ज़्यादा आएगा चैप्टर नंबर 2 में। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज़ अ प्योर सबस्टेंस होता है। एलिमेंट इज़ अ प्योर सबस्टेंस, इट इज़ अ प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्योरली एटम का बना होता है। जिस चीज़ का या जिस सबस्टेंस का आप एलिमेंट का नाम उठाओगे, तो उस जैसे कार्बन का आप एलिमेंट कह रहे हो, तो कार्बन के एलिमेंट में कार्बन के एटम मौजूद होंगे, तभी इसको बोलते हैं प्योर सबस्टेंस है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एलिमेंट के अपने प्रॉपर एटम होते हैं, मखसूस एटम होते हैं, उनके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं। आयरन के अंदर उसी के एटम होंगे, कोबाल्ट के अंदर कोबाल्ट के ही एटम होंगे, सोडियम एलिमेंट के अंदर सोडियम के एटम होंगे, पोटाशियम के अंदर पोटाशियम के एटम होंगे। कभी आप ऐसे नहीं बोलोगे कि पोटाशियम के अंदर सोडियम के एटम है, तो तभी ये वर्ड कहते हैं प्योर सबस्टेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ combination of same atom with same atomic number। ये कॉम्बिनेशन होता है सेम एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर, माने इनके अंदर कॉम्बिनेशन होती है या इनके अंदर एटम मौजूद होते हैं। वो किसके होते हैं? उसी एटम के होते हैं, सेम काइंड के एटम होते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड एलिमेंट द सेम काइंड ऑफ एटम्स द सबस्टेंस व्हिच हैव द सेम काइंड ऑफ एटम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एलिमेंट। या इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको क्यों बोला गया कि ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन? क्योंकि आप जो भी एलिमेंट उठाओगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कार्बन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल फॉर्म में। जैसे मैं सी लिख रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि कोई भी मैं पीस यहाँ पे उठा रहा हूँ, जैसे मैंने कार्बन का ये छोटा सा पीस उठाया हुआ है, तो मैं ऐसे कहूँगा कि इस कार्बन के पीस के अंदर, इस सबस्टेंस के अंदर, ये जो छोटे छोटे अंदर इसके एटम होंगे, वो होंगे किसके? कार्बन के एटम होंगे। क्या होंगे? कार्बन के एटम्स। ऐसे नहीं बोलूँगा कि कार्बन के अंदर सोडियम के एटम है, ऐसे नहीं बोलूँगा कि कार्बन के अंदर आर्गन के एटम है, ऐसे नहीं बोलूँगा कार्बन के अंदर ऑक्सीजन के एटम है, कभी नहीं बोलूँगा। तभी ये वर्ड यूज़ किया गया है सेम एटम, क्योंकि जो रिस्पेक्टिव आप एलिमेंट उठाओगे, उस रिस्पेक्टिव एलिमेंट के अंदर उसी के ही क्या होंगे? एटम होंगे। और विथ सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये किसका बना होता है? एटम का बना होता है। और आपको पता है कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके न्यूक्लियस में। और एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की पहचान होती है। अगर मैं कहूँ किसी का एटॉमिक नंबर 7 है, तो आप फौरन कहोगे कि ये नाइट्रोजन है। क्या कहोगे? नाइट्रोजन है। अगर मैं कहूँ किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8 है, तो आपके दिमाग में फ़ौरन ये याद आएगा कि ये एलिमेंट कौन सा है?
ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो इसी वजह से बोला गया है एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करता है। एटॉमिक नंबर से किसी भी एलिमेंट की पहचान होती है। तो किसी भी एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं सिंबल फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिंबल फॉर्म में। अगर मैं कार्बन को कह रहा हूँ सी में, इसके अंदर कुछ इंग्लिश लेटर होते हैं, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो उनकी प्रॉपर एलिमेंट इज डिनोटेड बाय एलिमेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स में। जैसे मैं कहूँ कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज एलिमेंट डिनोटेड बाय O। O एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे लिखूँ आर्गन, AR एक्सप्लेन द आर्गन एलिमेंट। थर्ड नंबर सोडियम, sodium is represented by Na. Na is natrium, that is a Latin language word. Fourth number potassium, potassium represented by K is a kalium. ये कुछ वर्ड जो है ग्रीक और लैटिन के लिए गए। ना फिफ्थ नंबर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट बाय H। ये कुछ मैंने एलिमेंट बताए। तो ये वर्ड ज़्यादातर यूज़ होगा एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट। तो आपको एलिमेंट का पता होना चाहिए। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट के अंदर सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के मुताबिक। अगर मैं कहूँ कि किसी का एटॉमिक नंबर 8 है तो आप फ़ौरन कहोगे सर ये ऑक्सीजन है। अगर मैं किसी का कहूँ कि एटॉमिक नंबर जो 1 है, आप फ़ौरन कहोगे सर ये हाइड्रोजन है, क्योंकि इनकी ये पहचान होती है, केमिकल बिहेवियर होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे। तो वर्ड एलिमेंट, ये टर्म आपको क्लियर होगा। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। पुट एलिमेंट छा हूंदो आहे, एलिमेंट हूंदो आहे असांजो प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट जी डेफिनेशन छा हूंदी आहे? एलिमेंट जी डेफिनेशन इहा हूंदी आहे त हिकु सब्सटेंस जंहिंजे अंदरि हिकु जहिड़ा एटम हुजनि, उन एटॉमिक नंबर जे मुताबिक़ सेम एटम हुजनि, हिकु जहिड़ा हुजनि, साॻा हुजनि। जंहिं मां लिखियो आहे कार्बन, त कार्बन खे असां एलिमेंट चऊं था। इन जे करे कहूं था त कार्बन एलिमेंट जे अंदरि कार्बन जा एटम हूंदा। ऐं एटम छो था चऊं? छाजे करे ही ठहियो वियो आहे एटॉमिक नंबर जे लिहाज़ सां। इलेक्ट्रॉन ऐं प्रोटॉन ऐं न्यूट्रॉन हूंदा आहिनि हिन में, तॾहिं हिन खे एटम चऊं था। एलिमेंट खे असां ज़ाहिर कंदा आहियूं सिंबल फॉर्म में। कीअं? जीअं ऑक्सीजन खे O सां, आर्गन खे AR सां, सोडियम खे Na सां, पोटाशियम खे K सां, हाइड्रोजन खे H सां। तव्हांखे पीरियोडिक टेबल में खोर एलिमेंट मिलंदा जंहिंमें ही एलिमेंट शो कया वेंदा। नाउ सेकंड टर्म बेसिक, जो सेकंड चैप्टर में यूज़ होगा, एटम। ये तो पढ़ा होगा आपने। द स्मॉलेस्ट particular matter which take parts in chemical reaction is called atom। कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकुलर मैटर जो हिस्सा ले केमिकल रिएक्शन में, इसकी अदर डेफिनेशन क्या होगी? आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकुलर मैटर
which contains electron, protons and neutrons is called atoms, is called atom. अच्छा, एटम के बारे में फर्स्ट किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया था। तो जॉन डाल्टन ने तो ये बताया था कि एटम को हम कटेबल नहीं कह सकते, एटमॉस में से वर्ड निकाला गया है। ये अब चैप्टर नंबर 3 में 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो एटमॉस की मीनिंग है नॉट कटेबल। बहरहाल हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एटम कहते किसे। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये स्मॉलेस्ट बिल्कुल छोटा सा जड़ा पार्टिकल होता है, किसका? मादे का। विच टेक्स पार्ट, जो हिस्सा लेता है किसके अंदर? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के अंदर। माना ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसको कहते हैं क्या? एटम। दूसरी डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ऐसा पार्टिकल मैटर का जो जिसके अंदर क्या हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो, तो उसको वर्ड क्या बोलेंगे? एटम। क्योंकि ये हिस्सा लेता है केमिकल रिएक्शन में। जैसे कार्बन एटम ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन भी एटम है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, बना रहे हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी केमिकल में हिस्सा ले रहा है। तो ये क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? मैटर का, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले। और ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अगर मैं कहूँ कार्बन, तो कार्बन के अंदर एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसके प्रोटॉन होते हैं 6, इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले में 2, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन में भी 6 होते हैं इसके अंदर। तो ये न्यूक्लियस ये हमारा एटम है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। और ये एटम ही होता है जो हमें बताता है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बना सकता है। वो आयनिक बॉन्ड बना सकता है, वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। और वही एटम ही होता है जो बताता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। मीन्स मेटल और नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी एटम की वजह से पता चलती है। और वो एटम ही होता है जहाँ से पता लगता है कि ये जो सबसे उठा रहे हैं, ये जो एलिमेंट उठा रहे हैं, ये हमारा रेडियो एक्टिव है या नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। माना इसमें से न्यूक्लियस में से रेडिएशन खास होगी या नहीं होगी। सिंपल डेफिनेशन क्या है? छोटा सा जड़ा जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, या जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले। तो आपको सिर्फ ये एटम के बारे में पता होना चाहिए। एटम क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि आगे जो चैप्टर नंबर 2 आएगा तो उसमें जिक्र आएगा एटम एटम एटम। तो एटम का आपको पहले से पता होना चाहिए। ये लिख रहा हूँ सी, ऑक्सीजन, इनके अंदर मखसूस अपने एटम्स होते हैं, इनके प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनको कहते हैं एटम। ये बेसिक टर्म्स आपका क्लियर हो गया। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है एटॉमिक नंबर। आपकी बुक के लिहाज से पढ़ा रहा हूँ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को दिया किसने? द एटॉमिक नंबर वाज गिवन बाय मोज़ली in 1913। एटॉमिक नंबर मोज़ली ने दिया इन 1913। एटॉमिक नंबर क्या होता है?
एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन द नंबर, एटॉमिक नंबर को दूसरा कहते हैं पॉजिटिव नंबर। इसका दूसरा जो नाम होता है चार्ज नंबर। इसको तीसरा जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर, ये भी कह सकते हैं। इनके ये तीनों नेम कभी कभी ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपसे पूछ सकते हैं कि सर इनको क्या कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि इनको हम ये कह सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर जारी किसने दिया? मोजली ने दिया। कौन सी टेक्निक यूज़ की? एक्सरेज एनालिसिस यूज़ किया। बहरहाल हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ पढ़ना है कि एटॉमिक नंबर है क्या। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम, दैट्स कॉल्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी मीनिंग है फर्स्ट। प्रोटॉन की मीनिंग क्या है? प्रोटॉन अगर कोई पूछे कि पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एक्चुअली ये क्या होता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या एक्सप्लेन करता है? एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये एक मखसूस नंबर होता है, एक वेरिएबल होता है, एक काउंटिंग नंबर होता है जो हर एलिमेंट का अपना अपना होता है। और वहाँ से पता चलता है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं। वहाँ से हम डिटरमाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नंबर। और एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर बताता है। यही रिस्पांस होता है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल बॉन्ड बनाने में। अगर आप कोई भी केमिकल बॉन्ड बना रहे हो तो एटॉमिक नंबर रिस्पांस होगा कि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। बहरहाल ये तो बाद का मसला है कि हम एटॉमिक नंबर को सिर्फ डेफिनेशन, जैसे में एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z, Z मीन्स ज़ाल की मीनिंग है डिजिट। ये एक डिजिट होगा, एक नंबर होगा जो एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एटम, केमिकल बिहेवियर ऑफ एटम। जैसे मैं कहूँ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसकी मीनिंग है इसके न्यूक्लियस के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। अगर इनकी स्ट्रक्चर बनाए तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? ऐसे प्रोटॉन 6, ऐसे पहले में 2, दूसरे में 4, ये इलेक्ट्रॉन नंबर को भी शो कर आए ना। और अगर मैं लूँ ऑक्सीजन 8, कहेंगे प्रोटॉन इसके अंदर कितने? 8, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 8, 2, 6, 8 हो गए। देखो हर प्रॉपर नंबर में एक्सप्लेन कर रहा है। कोई भी एलिमेंट उठाओ, सोडियम उठाओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो इस 11 का मकसद क्या है? इस न्यूक्लियस के, सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने? 11 है। और इसके शेल में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने? 8, तीसरे में 1। से हो गया। अभी ये एटॉमिक नंबर क्या शो करता है? पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव कितने? क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है।
चार्ज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये चार्ज की आइडेंटिफाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग कितने होंगे? वो 8 है। वो किसके मुताबिक करें? एटॉमिक नंबर के मुताबिक करें। तो एटॉमिक नंबर किसको एक्सप्लेन करता है? एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, डेट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होगी। अभी मैं कुछ के एटॉमिक नंबर लिखवा रहा हूँ जिनको जो ज़्यादातर चैप्टर नंबर 2 और 3 में यूज़ होंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे कि इनके एटॉमिक नंबर ये हैं। तो कुछ के मैं लिखवा रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद भी करने हैं। नाउ एटॉमिक नंबर किस किस के, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सिंबल होगी H, इसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर में से लिख रहा हूँ, इसका एटॉमिक नंबर होगा 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिमेंट्स, यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो दूसरा ले रहे हैं, पहला नंबर हो गया लिथियम एलाइन, इसका एटॉमिक नंबर होगा 3। ठीक है, थर्ड नंबर इज बेरिलियम Be, इसका एटॉमिक नंबर होगा 4। बोरान सिंबल इज B, इसका एटॉमिक नंबर होगा 5। ठीक है, फिफ्थ नंबर कार्बन, कार्बन ज़्यादा यूज़ होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। ठीक, और ये आपको याद करने है मखसूस। सिक्स्थ नंबर नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर होगा इसका 7। नाउ 7 नंबर, ऐसा ऊपर से मिटा रहा हूँ अभी, 100 अच्छा लिखने में आपको यहाँ से 7वां नंबर नाइट्रोजन के बाद होगा ऑक्सीजन, सिंबल इज O, इसका एटॉमिक नंबर होगा 6 और 8 सॉरी। नाउ 8 नंबर फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होगा 9। नियान, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 10। 10 नंबर सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर होगा 11। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होगा 12। एल्यूमिनियम, एल, इसका एटॉमिक नंबर होगा 13। और भी है कुछ एलिमेंट, सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर होगा 14। फास्फ, अच्छा सल्फर हो गया फास्फोर। अच्छा, ये कुछ एटॉमिक नंबर है जो आपकी बुक के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होंगे। और उसके अलावा दूसरे 40 नंबर क्लोरीन Cl, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 17। आयरन Fe,
जिसका एटॉमिक नंबर होगा 26। जिंक कॉपर। अच्छा, ये कुछ मखसूस हैं जो एटॉमिक नंबर जो आपके सिलेबस में कहीं न कहीं जगह पर इनका यूजेज होगा। ये है एटॉमिक नंबर जो आपको इनके याद करने हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं। मैं यहाँ पे इनको मिटा नहीं रहा, तो जैसे आप नोट कर लो इनके एटॉमिक नंबर। अगर इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बकाया भी जो बेसिक टर्म है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो जो आपको मैंने करवाए हैं 3 या 4 डेफिनेशन आपको क्लियर करवाई हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सन कि ये जवाब इनका आंसर क्या होगा, ये जो टर्म आपने लिखा है इसका मकसद क्या होगा।